और एक्यूप्रेशर चिकित्सा विधा के द्वारा जनमानस बड़ी सरलता से बिना किसी नुकसान के प्राकृतिक रूप से अपने शरीर को स्वस्थ भी कर रहा है, रोग का निदान भी आसानी से कर ले रहा है और रोग से बचाव भी कर पा रहा है। हमारे यहाँ से ही संस्कृति, सभ्यता, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो बिहार से ही संपूर्ण विश्व में प्रसारित होने का कार्य किया है। विगत हर वर्ष जब भी बिहार दिवस आयोजन होता है उसमें निःशुल्क चिकित्सा शिविर सह कई रोगों पर चित्र प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाता है और इस वर्ष भी वही कार्य किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। बिहार, हमारे बिहार को 110 साल हो गए। बिहार के स्थापना दिवस के 10 साल हो गए। आज ही के दिन 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई थी। बिहार की स्थापना एक अलग राज्य के तौर पर हुई थी। हमारा बिहार एक अलग राज्य के रूप में आज ही के दिन उभरा था और आज इस दिवस के अवसर पर यानी बिहार दिवस के अवसर पर पूरा बिहार जश्न मना रहा है। बात करें बिहार की राजधानी पटना की, तो पटना में भी गांधी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और ये कार्यक्रम 3 दिनों तक चलने वाला है। गांधी मैदान में इस कार्यक्रम के तहत कई स्टॉल भी लगाए गए हैं और एक स्टॉल है बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज का। जी हाँ, इस स्टॉल में एक्यूप्रेशर चिकित्सा के तहत कई रोगों का इलाज निःशुल्क किया जाएगा और इसी दौरान इस मौके पर मौजूद बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज के सचिव डॉक्टर अजय प्रकाश ने भी खास बातचीत की। डॉक्टर अजय प्रकाश ने कहा कि बिहार के लिए ये गर्व की बात है। डॉक्टर अजय प्रकाश ने कहा कि एक्यूप्रेशर चिकित्सा का जनक बिहार ही है। बिहार में ही एक्यूप्रेशर चिकित्सा का जन्म हुआ था, यहाँ से ही उसकी शुरुआत हुई थी और बिहार के ही महर्षि सुश्रुत एक्यूप्रेशर चिकित्सा के जनक थे। और साथ ही डॉक्टर अजय प्रकाश ने तमाम बिहार वासियों को इस दिन की यानी बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। बिहार वासियों के लिए एक अहम संदेश भी दिया है डॉक्टर अजय प्रकाश ने। जरा सुनिए ये खास संदेश। सबसे पहले तो मैं बिहार के जनमानस को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज बिहार दिवस के रूप में हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं। 1912 में 22 मार्च को ही बिहार पृथक हुआ था, अलग हुआ था अन्य राज्यों से और अपना राज्य बना था। बहुत ही स्वर्णिम इतिहास रहा है बिहार का। हमारे यहाँ से ही संस्कृति, सभ्यता, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो बिहार से ही संपूर्ण विश्व में प्रसारित होने का कार्य किया है। आज यहाँ बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज और स्वास्थ्य जागरूकता मिशन के तहत विगत हर वर्ष जब भी बिहार दिवस आयोजन होता है उसमें निःशुल्क चिकित्सा शिविर सह कई रोगों पर चित्र प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाता है और इस वर्ष भी वही कार्य किया गया है। ये जानकर सभी को बड़ा अच्छा लगेगा कि एक्यूप्रेशर विधा, जैसे चिकित्सा विज्ञान भी बिहार से ही सुश्रुत हमारे हैं और सुश्रुत के द्वारा ही चिकित्सा विधा संपूर्ण विश्व में गया है और लोग निरोगी होते रहे हैं। तो सुश्रुत ने लिखा है, महर्षि सुश्रुत ने, कि शिराभेदन, स्वेदन और स्नेहन ये तीनों चिकित्सा पद्धतियाँ दुनिया की सारी चिकित्सा पद्धतियों के समान अकेले हैं। आज के समय में एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और स्वेदन को मॉक्सिबुसन इस नाम से जाना जाता है, जो कि रोग का उपचार, रोग का निदान और रोग की चिकित्सा और रोग से बचाव ये करने में पूरी तरह से सक्षम है, सफल है। तो हम लोग बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज और स्वास्थ्य जागरूकता मिशन के तहत 1972 में एक्यूप्रेशर जनक डॉक्टर चंद्रमा प्रसाद गुप्त जी और एक्यूप्रेशर महागुरु डॉक्टर सुखदेव प्रसाद गुप्त जी के द्वारा तीनों संस्थानों का गठन किया गया और इसके माध्यम से देश के संपूर्ण राज्यों में एक्यूप्रेशर विधा का प्रचार प्रसार शुरू किया गया और आज 5 देशों में इस संस्थान की शाखाएं खुली हुई हैं और एक्यूप्रेशर चिकित्सा विधा के द्वारा जनमानस बड़ी सरलता से बिना किसी नुकसान के प्राकृतिक रूप से अपने शरीर को स्वस्थ भी कर रहा है, रोग का निदान भी आसानी से कर ले रहा है और रोग से बचाव भी कर पा रहा है। तो महसूस हो रहा है कि एक्यूप्रेशर चिकित्सा विधा अन्य विभिन्न शिक्षा संस्कृति के साथ साथ एक्यूप्रेशर चिकित्सा विधा भी बिहार से ही संपूर्ण भारत सहित विश्व भर में गया है और ये गर्व की बात है, बिहार वासियों के लिए गर्व की बात है। और आज यहाँ हम लोग बिहार दिवस के अवसर पर
निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किए हैं। अभी सुबह से लगभग, हालांकि उद्घाटन 5 बजे शाम में होना है, माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। इसके साथ साथ अन्य अतिथिगण भी, तारकिशोर जी भी हैं, वो करेंगे उद्घाटन। लेकिन 10 बजे से ही चिकित्सा कार्य यहाँ पर और प्रदर्शनी प्रारंभ हो चुका है। अब तक हजारों लोगों के द्वारा प्रदर्शनी का अवलोकन किया जा चुका है। साथ ही साथ लगभग 200 से ऊपर रोगियों की चिकित्सा और निदान करने की यहाँ पर प्रक्रिया प्रारंभ है। कॉलेज के करीब 12-13 चिकित्सक और कर्मी मिलाकर के यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा मनोरम यहाँ का रहता है। और मैं एक बार धन्यवाद भी कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने बिहार दिवस जैसी प्रथा प्रारंभ की। चूँकि स्वर्णिम इतिहास रहा है हमारा, चंद्रगुप्त हमारे रहे हैं, सम्राट अशोक हमारे रहे हैं, आर्यभट्ट हमारे रहे हैं, सुश्रुत हमारे रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह हमारे रहे हैं। कहने का मतलब कि अर्थव्यवस्था से लेकर चाणक्य से लेकर के और गणित और संस्कृति और चिकित्सा, शिक्षा, सब कुछ का विकास जो है बिहार से ही रहा है। और उस स्वर्णिम इतिहास को पुनः दोहराने में और उस पर हम लोगों को गर्व महसूस करने में और अपने राज्य के प्रति प्रेम की भावना को जगाने में इस बिहार दिवस समारोह का अत्यंत बहुत बड़ा रोल है। और इस कार्य को करने में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो जनमानस के बीच में, दिल में ये बैठने वाला ये समारोह है। निश्चित रूपेण मैं उन्हें बधाई देते हुए अपनी बिहार की समस्त जनता को, जनमानस को मैं पुनः बिहार दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। और अपनी सेवा यहाँ 3 दिनों तक रहेगी। निःशुल्क चिकित्सा शिविर का भी आयोजन रहेगा और प्रदर्शनी का भी आयोजन रहेगा।